हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। तो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये किया गया था 1978 में। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। हमने कुछ एडिशनल फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिए हैं, वो पहले देख लेते हैं। इसमें है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसको 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया था। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसे हम वेस्ट चंपारण बोलते हैं। ठीक है, जिले का नाम हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी हो जाता है कि कौन सा जिला है बिहार का। बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा खतरा गलत है। ये पूछ रहा है कि कौन सा खतरा गलत है। तो यहाँ पे जो तीनों खतरे हैं ये सही है, कोई सा भी खतरा गलत नहीं है। जैसे कि हैबिटेट लॉस यानी कि आवास की हानि, ये खतरा भी सही है। पोचिंग यानी कि अवैध शिकार भी हो जाता है। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हिंदी में मानव वन्यजीव संघर्ष बोलते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव हम बोल सकते हैं, उपर्युक्त सभी, यानी कि सारा जो खतरा यहाँ पे दिखाया गया है वो सारा के सारे सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि वन्यजीव पार्क का नाम किसके नाम पे रखा गया था। तो वाल्मीकि वन्यजीव का नाम ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। इम्पोर्टेंट है कि रामायण की रचना किसने की थी। तो महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी और इनके ही नाम पर बिहार में वाल्मीकि वन्यजीव पार्क का नाम भी रखा गया है। और ये हमने बताया अभी कि वेस्ट चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कब क्या पूछ ली एग्जाम में हमें पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित है। तो प्राचीन खंडहरों के पास ये राजगीर स्थित है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। इसका अन्य नाम पंत वन्यजीव अभयारण्य भी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में राजगीर न देकर पंत होता तो पंत ही करते, क्योंकि राजगीर का ही दूसरा नाम पंत वन्यजीव अभयारण्य है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, राजगीर को ही पंत वन्यजीव अभयारण्य भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्नेक हाउस इन बिहार। यानी कि बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पर सांपों का घर स्थित है। तो सांपों का घर की बात की जाए तो ये संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान में। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि बोलने क्या है, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये स्थित कहाँ पे है। तो आपने पटना जू का नाम सुना होगा, पटना जू का नाम ही संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। आप गए भी होंगे पटना चिड़ियाघर में, इसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ऑप्शन सी हम कह सकते हैं कि सांपों का घर यही है, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान सांपों का घर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अभी हमने बताया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये पश्चिमी चंपारण, जिसे हम वेस्ट चंपारण बोलते हैं, इस जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार के वेस्ट चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की स्थापना 1990-91 में की गई थी। और हम प्रायोरिटी देना चाहें तो 1991 को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि 1991 में ही की गई थी। ये भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है जो बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थिति पूछ लिया जाए तो ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का ही पहला है जो बिहार में स्थित है, और बिहार में भी भागलपुर में स्थित है, कहलगांव के नज़दीक। ये 10 से 15 किलोमीटर में फैला हुआ है।
अनुपम लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि अनुपम झील निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो अनुपम झील की बात की जाए तो ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, जो हमारा ऑप्शन ए में ही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुपम झील कैमूर में स्थित है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में। बिहार राज्य में कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है। हम बिहार के वन्यजीव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बिहार के ही बारे में बात क्वेश्चन होगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार राज्य में कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि बिहार में केवल एक ही वन्यजीव अभयारण्य या फिर अभयारण्य है जिसे हम वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ही बिहार का सबसे बड़ा है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1342 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है, 1342 किलोमीटर स्क्वायर की। आगे चलते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन बिहार। अभी हमने बोला था कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और फिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो बिहार राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य भी एक ही है और राष्ट्रीय उद्यान भी एक ही है, और दोनों एक ही हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क। हिंदी क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 898.08 किलोमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हैं। 898 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज इज पॉपुलेशन ऑफ स्लॉथ बियर्स, यानी कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्लॉथ भालू की आबादी के लिए जाना जाता है। तो स्लॉथ भालू की बात की जाए तो ये कैमूर और वाल्मीकि दोनों में मिलते हैं, लेकिन हम अपने मेजोरिटी के साथ जाने वाले हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, क्योंकि कैमूर को अभी घोषणा की गई है लेकिन पहले से मौजूद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो स्लॉथ भालू यही मिलता है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, यानी कि बिहार में वन्यजीव संरक्षण में कौन सा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा संगठन की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्यजीव कोष, जिसे WWF भी बोला जाता है, ये भी निभाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट भी करता है, यानी कि WTH हो गए वन्यजीव हो जाएगा, ठीक। बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि बिहार वन विभाग भी करता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हमारा सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज द वाल्मीकि नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये 1990 में की गई थी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। हमने कितनी बार पढ़ लिया कि ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में, जिसे इंग्लिश में हम वेस्ट चंपारण भी कहते हैं, इंग्लिश में हम वेस्ट चंपारण कहते हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो जो हमने बिहार के वन्यजीव अभयारण्य पे बनाए थे। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि एग्ज़ाम के लेकर बिहार या फिर इंडिया में जो टेलीग्राम है वो 22 तक बैन है, 22 के बाद खुलेगी तो आपको टेलीग्राम पे ही आपको PDF देखने को मिल जाएगी। और अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।